Good morning students, I am your English teacher from Victorious International School and today I will read chapter number 13 on page number 90. Where I left I will start from there. At the same time देखिए उसी समय पर there was a tremendous crash as the door gave way. देखिए उसी समय पर देखिए वहाँ पर एक भयानक सी दुर्घटना हुई कि जो दरवाज़ा था वो टूट गया. द टाइगर वॉज इन द लिविंग रूम. टाइगर जो था वो अब लिविंग रूम में आ गया. आई लुकड डाउन. मैंने जब नीचे देखा थ्रू द ओपन स्काई लाइट एज इट सर्कल्ड द स्मॉल रूम. जो प्रकाश था यद्यपि वो कहाँ पड़ रहा था, सूर्य का जो प्रकाश था वो पड़ रहा था जब एक गोल गोल सर्कल था एक छोटे से कमरे में. सर्कल जो है उस कमरे में एक छोटा सा गोल गोल सर्कल सा बन रहा था प्रकाश में. नो लैसिंग इट्स टेल और एंड नॉकिंग ओवर द टेबल्स एंड चेयर्स. तो जो उसकी जो पूंछ थी वो उससे दर्द दे रहा था, यानी कि उस अपनी पूंछ से जो है नॉक कर रहा था टेबल्स के ऊपर और चेयर के ऊपर. ठीक है, कुर्सी और मेज के ऊपर. इट स्टूड अप और वह खड़ा था विद इट्स पॉज अगेंस्ट द वॉल. वो देखिए दीवार के सामने खड़ा हुआ था अपने पंजों के साथ. एंड स्टीयर्ड अप एट द स्काईलाइट. और वो देखिए ऊपर की तरफ देख रहा था जहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था उस पर. तो इट्स अपर लिप्स वॉज रेज. तो उसका जो ऊपर का होठ था वो ऊपर उठ गया था. एक्सपोजिंग एनमरस फैंक्स. और उसके जो बड़े बड़े नुकीले बड़े बड़े दांत दिख रहे थे. इट्स आईज अपीयर टू बी ग्लैरिंग इन टू माइन. उसकी आंखें जो थी उसकी आंखों में मैं क्लियर दिख रहा था. बट इन दैट कन्फाइंड स्पेस इट डिड नॉट. लेकिन उसके देखिए यह देखिए उसमें एक सीमित स्थान नहीं था. लेकिन ठीक है, कुड नॉट मैन्यूवर इटसेल्फ इनटू अ पोजीशन टू मेक अ बिग एनफ लीप फॉर द स्काईलाइट. और देखिए उसकी जो चाल थी वो अपने आप ही क्या हो गई थी, एक स्थिति में आ गई थी, एक पोजीशन ले ली थी उसने कि एक टू मेक अ बिग एनफ, इतनी बड़ी कि वो पर्याप्त था उस सूर्य के प्रकाश को लीप करने के लिए. ठीक है, इन इट्स राग एंड फ्रस्ट्रेशन इट टर्न इट्स अटेंशन टू माई थर्मस फ्लास्क एंड बिट राइट थ्रू इट. और देखिए जब उसकी जो राग थी और जो सनक थी उसकी वो जब मुड़ा तो उसका ध्यान किस पर गया था, मेरी थर्मस की फ्लास्क पर गया था. द बिट राइट थ्रो इट. और जो वो थोड़ी सी वो किधर रखी हुई थी, राइट तरफ रखी हुई थी, तो वो उसने फेंक दी. तो एंड देन और तब देखिए इट इन डिस्कस्ड इट चार्ज्ड आउट ऑफ द लिविंग रूम एंड एमर्ज्ड वंस मोर इनटू द क्लियरिंग. और देखिए तब जो है ये बहुत ही डिस्कस था, बेतुका था कि उसका इट चार्ज आउट ऑफ द लिविंग रूम के वह आरोप लगा रहा था बाहर की तरफ, है ना, लिविंग रूम में से बाहर. एंड एमर्ज्ड और एक बार फिर से देखिए और ज्यादा उभरने लगा वो इनटू द क्लियरिंग. उसमें क्लियर दिख रहा था, साफ था. आई वॉच्ड इट फ्रॉम द रूफ. मैं क्योंकि क्लियर दिख रहा था मुझे वहां से तो मैं देख रहा था देखिए छत से. एज इट लेट आउट अ रोर सच अ रोर ऑफ राग. और जैसे कि वो बाहर जो है दहाड़ लगा रहा था और दहाड़ लगा रहा था जैसे वो राग हो. दैट ऑल द बर्ड्स फ्लू आउट ऑफ द ट्रीज. जैसे और चिड़ियां जो है उड़ती हुई चहचहाती हैं उसी तरीके से. क्राइंग आउट इन अलार्म. और वह चिल्ला रहा था अलार्म में बाहर. एट द सेम टाइम उसी समय पर देखिए देयर वॉज द साउंड ऑफ अ गन बीइंग फायर्ड. तभी वहां पर एक आवाज हुई एक गन की, बंदूक की जो फायर किया गया था उससे. एंड द फॉरेस्ट गार्ड एमर्ज्ड फ्रॉम बिहाइंड हिज हटमेंट रिलोडिंग एज ही एडवांस्ड. और देखिए जो जंगल का जो गार्ड था वो जो है वो उभरा हुआ था कहाँ से, पीछे से वो दिख रहा था. वो अपने जो उसका अस्थायी एक मकान था, है ना, तो वहां वो पहले से ही था. द टाइगर हु न्यू ऑल अबाउट गन्स. जो टाइगर था वो पहले से ही जानता था इन सभी गन्स बंदूकों के बारे में. टर्न्ड अवे फ्रॉम द बंगलो एंड वेंट बाउंडिंग अवे टूवर्ड्स द शेल्टर ऑफ द जंगल. और देखिए वह मुड़कर चला गया दूर. फ्रॉम द बंगलो, उस बंगलो से दूर चला गया मुड़ करके. एंड वेंट बाउंडिंग अवे टूवर्ड्स द शेल्टर ऑफ द जंगल. और वह जंगल की तरफ शरण लेने के लिए
दूर चला गया उस बंगलो से। द गार्ड फायर्ड अगेन, गार्ड ने जो है फिर से फायर किया, बट द टाइगर वॉज वेल आउट ऑफ रेंज बाय देन, लेकिन टाइगर जो था वो अब देखिए दूर जा चुका था उस तब तक उस फायर की रेंज से। आर यू ऑल राइट बाबा, अब क्या तुम ठीक हो बाबा? आस्क्ड द गार्ड ने पूछा। एज ही हेल्प मी, जैसे उसने मेरी मदद की, डाउन फ्रॉम द रूफ, नीचे छत से आने में। आई थिंक सो, मैं सोचता हूँ, आई सेड, मैंने कहा, मैं इसलिए सोचता हूँ, आई सेड, मैंने कहा, बट द टाइगर वॉज रियली आफ्टर मी, लेकिन जो चीता जो था वो मेरे वास्तव में क्या था, आफ्टर मी, मेरे पीछे था।